register now. Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz question on the topic amines. तो बच्चे आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. हम amines के क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड मुझे देखना है कि आप लोगों को कितना समझ में आता है amines. ठीक है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक amines. ठीक है बच्चे, तो हम प्रोसीड करते हैं सेशन में और फिर देखते हैं देखते हैं बच्चे कि आप लोगों को कितना समझ आता है अमीन. ठीक है बच्चे, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेशन, बच्चे अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन. ठीक है, एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. बच्चे अगर अभी तक आपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है नोट्स हैं आपको वही मिलेंगे. ठीक है बच्चे, एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट. And there is one more information that is about the NEET Pro subscription. ये नीट प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है बच्चे, तो इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स. जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या होता है, यू हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट. उसी तरीके से अगर आप नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो देन you will have the access to all the live classes going on. ठीक है बच्चे, and what are the benefits of this NEET Pro subscription? That is the 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with the 10,000 plus questions, continuous review of the area of improvement. आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है एंड ऑल. ठीक है, एंड द 20 plus teachers with the 5 plus years of the experiences, option to learn in English and the Hindi language. तो वेदांतु is giving you facility to choose your own language. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो अपनी स्टडी आप उसी लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकते हो एंड कवर ऑल द नीड्स विद माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज. तो बच्चे ये माइक्रो कोर्स क्या होता है, तो अगर कोई भी टॉपिक आपका किसी भी रीजन से छूट गया है या फिर आपने उसकी क्लास अटेंड नहीं की है तो आप उसको कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज. ठीक है बच्चे, तो you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry instant in class doubt solving. The classes are totally interactive and obviously learn safely from home on any devices. ठीक है बच्चे, एंड अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए लेते हो तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 6,000 में अवेलेबल है, अगर आप लिंक यूज करते हो जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कूपन कोड यूज करते हो डेट इज ANPPRO, तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको वो कोर्स जो है जो अदरवाइज आपको 7,500 में मिल रहा है वो 1,500 डिडक्ट होके आपको मिल सकता है सिर्फ 6,000 में. ठीक है बच्चे, तो 20% डिस्काउंट है तो उसका फायदा उठाओ. Now proceeding to the first question of today's session, and the first question on the screen is this, and the question is, which of the following amines will not give the N2 as on treatment with the nitrous acid? NaNO2 plus HCl, ये nitrous acid है. ठीक है बच्चे, तो कौन सा ऐसा अमीन है? There are 4 options on your screen and you are given the 25 seconds to answer this questions and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, कौन सा ऐसा अमीन है इन सारे ऑप्शंस में से जो कि आपको N2 रिलीज नहीं करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड? तो कौन सा है बच्चे? तो टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑल विल गिव N2. तो कोई भी बच्चे एलिफैटिक अमीन्स जो होता है जब वो HONO दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपका सारे ही N2 गैस देंगे. ठीक है बच्चे, वहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये अगर आप इसके साथ ट्रीट करोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि ऐसे ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, अगर वो ब्रेक हो जाता है एंड देन ये आपका N2 गैस को रिलीज करता है. ठीक है, N2 गैस को रिलीज करेगा प्लस ये आपका R+ बनाएगा. अगर आप इसको फिर ये जब H2O के साथ ट्रीट होता है या फिर जब इसको आप हीट करोगे H2O के साथ ट्रीट करोगे तो फिर आपका ये ROH बना देगा. ठीक है, देखो इस तरीके से ये आपका R+ है, तो यहाँ इससे H2O मिल रहा है बच्चे, इससे H2O मिल रहा है, तो
सिंस ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इसे लोन पेयर मिल रहा है तो उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। और सिंस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर और सिंस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत अनस्टेबल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा इसे स्टेबलाइज करने के लिए, और H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा। एंड फाइनली जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका ROH बन जाएगा। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। ठीक है, तो फाइनली आपका ये रिएक्शन होगा। क्लियर है, ROH बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है, यहाँ देखो, एंड N2 निकला है आपका। ठीक है, एंड फिर बाकी H2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट होता है। सारे ही आपके जो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स है वो सारे ही N2 गैस देंगे ऑन ट्रीटमेंट विद द HNO2। ठीक है बच्चे, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज aniline react with acetaldehyde to form। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो। एनिलीन जब रिएक्ट करता है एसिटल्डिहाइड से तो वो क्या फॉर्म करता है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर ऑन देयर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन। ठीक है बच्चे, एंड योर टाइम्स अप एंड द आंसर इज स्किप फेज। तो बच्चे जब ये एनिलीन, देखो ये एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप होता है उसी को हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो एनिलीन जब किसके साथ ट्रीट होता है, एनिलीन को अगर आप ट्रीट करोगे एसिटल्डिहाइड के साथ, जब आप ट्रीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। यहाँ NH2 है बच्चे। ठीक है, अब ये देखो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका 1 मिनट, ये आपका यहाँ बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये है आपका NH2, आपको दे रखा है जो रिएक्टेंट जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा वो है आपका अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है। अब देखो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, कार्बन आपका जो कार्बोनिल कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बोनिल कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये चाहेगा कि कोई उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन दे। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को जाके कार्बोनिल सेंटर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे देगा। तो सिंस इसने दिया है तो ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है बच्चे, फिर फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा, ये है H, ये H है। सिंस इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बोनिल कार्बन को लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चे, अब देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, उसके ऊपर है मतलब उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो अनस्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है बच्चे, तो इसे पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा और ये H+ बन के निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे मिल रहा है H+। ठीक है बच्चे, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आ गया ये H, ये आ गया आपका, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबल हो चुका है क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड से मिल चुका है, तो यहाँ पे अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, और अब आ जाएगा यहाँ पे, सिंस ऑक्सीजन ने ले लिया था हाइड्रोजन तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, अब क्या होगा बच्चे, ये आपका फिर यहाँ पे H+ आके अटैक करेगा और सिंस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये H+ लेगा, इसको H+ ले लेगा, जो है बेस की तरह काम करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर फाइनली जो है वो आपका इस तरीके से OH2+ बना लेगा। और अब देखो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो चुका है क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है बच्चे, जो निकलने के बाद स्टेबल होता है और जिसका बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है। तो ये निकलेगा तो ये H2O बन के निकलेगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा और ये बाहर निकल जाएगा।
या फिर आप इसको इस तरीके से भी थोड़ा डिटेल, ये मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया है। यहाँ पे थोड़ा अगर डिटेल्ड वे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या हुआ था तो मैं आपको बताती हूँ। ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर इसके पास, ये आ गया OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे H और ये आ गया CH3। ये इससे हटाने के लिए क्या करेगा, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे देगा, और इसे हटाने के लिए कोई जो है वो फोर्स काम करना चाहिए ना, तो फिर ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन को इसे दिया, तब ये बॉन्ड वीक हो चुका है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। अगर ये नहीं निकला यहाँ से तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चे, तो और बाकी सारे बॉन्ड के कंपैरिजन में अब ये वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा वीक है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया सबको। और फाइनली जो है ये प्रोडक्ट NH पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH3, और सिंस ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये अपना हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनली जो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है वो बन जाएगा। क्लियर है सबको? ये इस तरीके से हुआ और H2 रिलीज हुआ है। ठीक है बच्चे, इसे हम स्किप बेस कहते हैं। ठीक है, स्किप बेस कहते हैं। अब किसी बच्चे को अगर ये प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो समझने में प्रॉब्लम हो रहा है और उनको लग रहा है कि हम इतना लंबा मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो बच्चे आपके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ लेना है नाइट्रोजन, इस तरीके से इसे शो कर देना, और ये रखना है आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चे। 1 मिनट, इस हाइड्रोजन को आप मैं आपको यहाँ से दोबारा शो कर देती हूँ। यहाँ देखो, आप इस तरीके से लेना, नाइट्रोजन यहाँ रखना, और उसके दोनों ही हाइड्रोजन को यहाँ पे शो कर देना। कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही ऑक्सीजन को यहाँ पे शो कर देना, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे CH3 था ना, यही था ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से H2O निकाल दो। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट है उसी डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दो। बाकी आपका H2O यहाँ से रिलीज हो चुका है बच्चे, तो -H2O कर दो। ये H2O निकला है ना यहाँ से, ये H2O ऐसे शो कर दो, और फिर आपका आ गया क्या, N डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, N डबल बॉन्ड CH3, और ये इसके पास एक हाइड्रोजन भी था, तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये H2O निकाल के बाकी जो एक ये बचा है आपका बच्चे, वो प्रोडक्ट है आपका ये वाला प्रोडक्ट। देखो आपका यही प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप, लेकिन इसका मैकेनिज्म इतना लंबा होता है, लेकिन आपको शॉर्टकट में करना है तो आप बस इसके H2O को निकाल दो बाहर, ये H2O को बाहर निकाल दो, और बाकी जो बचा वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करके लिख दो। आई होप कि ये सबको क्लियर है। Now coming to the next question of today's session, and next question on screen is this, and the question is the correct order of basic strength of methyl substituted amines in aqueous solution is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। एक्वस मीडियम में पूछ रहा है, एक्वस मीडियम में क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ। इट इज नॉट आस्किंग इन गैशियस मीडियम, ये एक्वस मीडियम में पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान देना। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ए। तो बच्चे एक्वस मीडियम में क्या होता है कि आपका प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, मतलब सारे ही काम करते हैं। तो इसलिए जो 2 डिग्री अमीन है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है, फिर आपका 1 डिग्री अमीन, और फिर 3 डिग्री अमीन। तो आपका ये ऑर्डर रहेगा जो बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, now coming to the next question of today's session, next question on the screen is this, and the question is which of the following reaction is appropriate for converting the acetamide to methenamide। ठीक है बच्चे, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। एसिटामाइड को मिथेनामीन में चेंज करने के लिए कौन सा रिएक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट है। ठीक है बच्चे, और ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, तो आपको इतना तो मैंने हिंट दे दिया, आप तो कर लोगे आप। ठीक है बच्चे, जल्दी करो। एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये आपको पता होगा। तो ये आपका बच्चे डायरेक्ट रिएक्शन होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है कि एसिटामाइड जो होता है वो डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, जो आपका कोई भी एमाइड, सॉरी नॉट ओनली एसिड, जो लाइक एमाइड जो होता है उस एमाइड को चेंज करता है अमीन में। ठीक है, 1 डिग्री अमीन में। ठीक है, तो एमाइड को ये 1 डिग्री अमीन में चेंज करता है। तो कोई भी एसिड एमाइड को ये चेंज करेगा 1 डिग्री अमीन, एसिड एमाइड को 1 डिग्री अमीन में चेंज करेगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे बात आती है कि अब ये क्वेश्चन जो है वो मतलब ये जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है। पहले तो इसका रिएक्टेंट देख लो, Br2 और KOH, ये सब सारे होने चाहिए। एक एमाइड होना चाहिए,
और ये Br2 होना चाहिए और KOH होना चाहिए, KOH 4 मोल्स होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है बच्चे एग्जाम में कि KOH आपका यहाँ पे कितना यूज किया गया है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड में, तो यहाँ पे 4 मोल ऑफ KOH यूज किया गया है। और बात आती है फिर आपका ये प्राइमरी अमीन देता है और ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा, तो देखो मैं बताती हूँ आपको मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा इसका। NH2 है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे OH माइनस आया, इसने क्या किया, इसके एक प्रोटोन को, मैं इसको प्रोटोन को ऐसे शो कर देती हूँ, इसके एक प्रोटोन को इसने लिया, प्रोटोन को, बेस है बच्चे, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया। सिंस इसने इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नाइट्रोजन को दे देगा, है ना। तो उसके बाद फिर ये H+ बन के निकल जाएगा H, और फिर देखो तो यहाँ पे फिर CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, NH, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रिएजेंट आपका ये Br2 है, ठीक है बच्चे। तो अब ये क्या करेगा, Br, ठीक है, अब ये आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये निकल गया, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब बनेगा आपका ये H हो गया, ये Br हो गया, ठीक है बच्चे, ऐसे। अब क्या होता है बच्चे, इसके बाद एक यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद ये जो है ये आता है और ये अपना सिग्मा बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसे दे देता है, ठीक है, इसे दे देता है। और क्या करेगा बच्चे, और ये जो है CH3 जाएगा यहाँ पे, इसके पास अटैच हो जाएगा और Br माइनस यहाँ पे निकल जाता है और ये रीअरेंजमेंट हो जाता है इस तरीके से। तो ये आपका बन गया, यहाँ पे आपका बन जाता है बच्चे, ये है आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट, ये इंटरमीडिएट होता है। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि इस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट आपका आइसोसाइनेट होता है बच्चे, ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद क्या होगा बच्चे, ठीक है, अब आएगा OH माइनस फिर से और फिर इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका बन गया O माइनस और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये यहाँ जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, फिर आपका बन रहा है प्रोडक्ट, ये आपका जो है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH इस तरीके से बन गया, ठीक है बच्चे। अब फाइनली यहाँ पे आके कोई H2O अगर हम यहाँ पे डालते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, अगर H2O यहाँ पे डालेंगे तो क्या बनेगा, ये CH3 NH C डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH, ठीक है। फिर फाइनली ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और फिर इसे ब्रेक कर देगा और फाइनली जो आपका प्राइमरी अमीन है वो आ जाएगा और प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा और CO2 फिर कंबाइन करेगा इस पोटेशियम वगैरह के साथ और आपका बाकी प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा, जो आपका K2CO3 है, और इस तरीके से, समझ गया। तो इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। होप कि सबको क्लियर है। लेकिन इसमें आपको मेन चीज़ जो देखो, मैकेनिज्म आपको पूरा कहीं नहीं पूछा जाता, बस आपको मेन चीज़ इसमें ध्यान देना है वो क्या है बच्चे, कि ये एमाइड को चेंज कर रहा है प्राइमरी अमीन में, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपका 4 मोल ऑफ KOH यूज़ किया गया है और इसमें आपका आइसोसाइनेट जो है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे मेनली पूछे जाते हैं इधर, ठीक है, और बाकी आपका पूरा रिएक्शन। तो I hope कि ये सबको क्लियर है। Now coming to the next question of today's session, and next question on the screen is this, and the question is, when aniline is heated with conc H2SO4 at 455 to 475 Kelvin, it forms, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो। जब एनिलीन को ट्रीट किया जाता है conc H2SO4 के प्रेजेंस में और at 455 to 475 Kelvin, तो वो क्या बनाता है, ठीक है बच्चे, and the options are there on the screen, and तो बच्चे जल्दी करो, आपका समय समाप्त होने वाला है एंड द टाइम्स अप। एंड आंसर इज सल्फेनिलिक एसिड। तो बच्चे कैसे, देखो जब आपका एनिलीन है, एनिलीन आपको दिख रहा है, एनिलीन है, ठीक है बच्चे, एनिलीन है। एनिलीन क्या करेगा, जब आपको जब देखो H2SO4 किस में ब्रेक होगा, H+ HSO4 माइनस में, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या NH3+ आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और फिर यहाँ पे HSO4 माइनस, क्योंकि देखो कैसे आया NH3+, ये आपका ये H+ जो है ये नाइट्रोजन के पास था लोन पेयर,
इसने क्या किया, इस H+ को ले लिया तो NH3+ आ गया, क्योंकि इसने लोन पेयर से अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। फिर आ गया आपका HSO4-। जब आप इसको हीट करोगे देखो तो -H2O यहाँ से निकलेगा, हीट करोगे तो -H2O निकलेगा एंड देन फिर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका NH3, ठीक है, NH3 प्लस HSO4, ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर जब जो है थोड़ा इसमें से, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर आपका -H2O होता है बच्चे, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा NHSO3H, ठीक है। और फिर जब आप इसको हीट करते हो, जब इसको हीट करते हो 455 से 475 केल्विन पे, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है बच्चे, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से होता है, जिसको हम सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं। तो आई होप कि सबको क्लियर है, ठीक है। पहले क्या किया आपने, पहले आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे H+ HSO4- में। ये जो है लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो H+ ले लेगा, फिर NH3+ बना लेगा, फिर HSO4 जो है उसके प्रेजेंस में क्या होगा कि -H2O होगा जब हीट करोगे तो NH3 पहले तो वो सॉल्ट बनाएगा, HSO4- के प्रेजेंस में पहले वो सॉल्ट बनाएगा, फिर H2O निकलेगा और NHSO3H बना लेगा, और फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि ये आपका रीअरेंजमेंट के बाद ये पैराअमीनो बेंजीन बना लेगा, इसको हम सल्फेनिलिक एसिड भी, पैराअमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है जिसको कि हम सल्फेनिलिक एसिड भी बोलते हैं। आई होप कि ये सबको क्लियर है, ठीक है बच्चे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिपरेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज, ओके बच्चे अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, नीट 2021 क्रैश कोर्स चाहिए, तो आपके लिए बहुत स्पेशल ऑफर है। अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसे यूज करते हो और कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज ANP नीट, तो आपको मिल सकता है टोटल 20% ऑफ, और अदरवाइज जो कोर्स आपको मिल रहा था 10,000 में, वो आपका क्या होगा, और वो आपका 2,000 डिडक्ट होके मिल सकता है सिर्फ आपको 8,000 में। तो बच्चे बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है नीट 2021 क्रैश कोर्स का, तो कवर एंटायर नीट सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर इन 90 सेशंस, solve the unlimited doubts with the doubt expert on our doubt app from 8 a.m. to 11 p.m. 10 full and the 10 part syllabus test to make you exam ready, amazing tricks and the tips to crack the NEET 2021 questions in power pack 90-minute session, learn on a two-way interactive platform where the teacher is always with you. तो सेशंस आर टोटली इंटरेक्टिव, ठीक है बच्चे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर ये आपको कोर्स चाहिए तो लिंक आपका दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कूपन कोड यूज करना है ANP नीट, और ये बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे एनरोल नाउ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिपरेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डज नॉट रिएक्ट विद द हिसेनबर्ग रिएजेंट। तो बच्चे ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कौन सा ऐसे मीन है जो कि रिएक्ट नहीं करेगा हिसेनबर्ग रिएजेंट से, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जल्दी करो, कौन सा ऐसे मीन है, एंड आपका समय समाप्त होने वाला है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चे जो आपका 3 डिग्री अमीन है वो आपका हिसेनबर्ग रिएजेंट जो है उसके साथ 3 डिग्री अमीन जो होता है वो क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री अमीन जो कि हिसेनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। नाउ कमिंग टू द next question of today's session, the next question on the screen is this, and the question is when ethylamine is treated with CH3 MgBr the product is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो ethylamine को जब हम ट्रीट करते हैं CH3 MgBr के साथ तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे जल्दी करो बच्चे। तो ethylamine को CH3 MgBr, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप ट्रीट कर रहे हो तो क्या प्रोडक्ट देगा, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज CH4। तो बच्चे कैसे, तो इसका रिएक्शन तो देखो ऐसे है, लेकिन ये हुआ कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। C2H5 है, NH2 है, ठीक है, यहाँ पे है लोन पेयर, ये आपका CH3 है, MgBr है, ठीक है बच्चे। ये देखो एसेंस ये मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तो वो CH3 के साइड होगी, कार्बन की साइड होगी। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, सिंस लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर तो ये क्या करेगा, Mg के साथ जाएगा, ठीक है, Mg के साथ जाएगा, और फिर क्या बना लेगा, ये देखो क्या बना लेगा, ये प्रोडक्ट जो है Mg, देखो पहले मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है, C2H5 NH, यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे भी H कर दो, फिर ये MgBr, ठीक है। और सिंस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक और चीजें हो रही थी CH3-, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंस नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना इज लाइक अनस्टेबल,
ये अनस्टेबल है, तो इसकी इसकी अनस्टेबिलिटी को डिक्रीज करने में, इसे स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को देगा और ये H+ बन के निकल जाएगा, और ये H+ को लेगा कौन, ये। ठीक है बच्चे, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट है, आपका ये प्रोडक्ट प्लस सिंस देखो इसने लेके CH4 बना लिया, तो ये आपका CH4। तो क्लियर है सबको? आई होप कि सबको ये बहुत ही क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, the next question on the screen is the correct increasing order of basic strength for the following compound is, and the options are there on the screen. तो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चा आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो आपके कंपाउंड दे रखे हैं उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ समझ आता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जल्दी करो, इसके लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो आपका समय समाप्त होने वाला है एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे? तो बच्चे बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, मतलब कि देखो बेस मतलब कौन अच्छा बेस कौन होता है जो कि प्रोटोन बहुत इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है बच्चे, तो प्रोटोन इजीली एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि क्या, कि उस पे लोन पेयर की या नेगेटिव चार्ज की एबिलिटी होगी। ठीक है बच्चे, एबिलिटी मतलब जितना ज़्यादा उसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा बेस होगा। ठीक है बच्चे, अब हमें अगर ये पता चल जाए इन तीनों में से कि किसके पास सबसे ज़्यादा मतलब लोन पेयर जो है, सबसे ज़्यादा बेसिक लोन पेयर किसके पास है, या सबसे ज़्यादा जो लोन पेयर की एबिलिटी है वो किसके पास है, तो हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर हम पहले वाले की बात करें तो इस पे जो है एनिलीन है, ये आपका जा रहा है किसमें, डीलोकलाइजेशन में जा रहा है ना बच्चे, ये आपका डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। इसके तो ये आपका डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। अब इसकी बात करें तो ये भी जा रहा है डीलोकलाइजेशन में। इसके जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो आपका नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब उस पर -m इफेक्ट एंड -I इफेक्ट दोनों ही लगेगा। ठीक है बच्चे, और अगर हम इसकी बात करें, सिंस -I इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा क्योंकि -I इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो और वो थर्ड डिस्टेंस, थर्ड कार्बन तक ही उसका इफेक्ट होता है, फोर्थ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल जो है अमाउंट में भी, बहुत कम अमाउंट में भी थोड़ा बहुत तो लगेगा। ठीक है बच्चे, तो -m जो है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू द -I इफेक्ट, तो -m इस पे लगेगा। ठीक है बच्चे, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे लग रहा है क्या, इस पे लग रहा है आपका +I इफेक्ट। ठीक है, +I। ठीक है, सिंस ये पैरा पोजीशन पे है तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, स्टिल लग तो रहा है। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें और इसे कंपेयर करें तो इस पे कोई इफेक्ट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, और इस पे +I लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा ही है लेकिन +I है इस पे। ठीक है बच्चे, तो अब क्या होगा कि ये इस नाइट्रोजन को, सिंस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सारे ही डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो तो कॉमन है, तो कौन सा ऐसा इसको नाइट्रोजन के लोन पेयर को ये बेसिक कर रहा है, तो ये आपका ये बाकियों के कंपेयर, ये तो खींच रहा है और वो कम कर रहा है। ठीक है बच्चे, ये एक तो डीलोकलाइजेशन में जा रहा था और ऊपर से ये -m और -I के थ्रू ये खींच रहा है, तो ये इस लोन पेयर को जो कि लाइक जिसकी प्रेजेंस में लाइक जो कि H+ को देता, ठीक है बच्चे, जो कि देता है H+ को, उसको क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लेस बेसिक कर रहा है। ठीक है, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, और इसे अगर देखा जाए तो इस पे आपका +I लग रहा है, तो ये आपकी इसे ज़्यादा, इस लोन पेयर को ज़्यादा बेसिक कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ज़्यादा अवेलेबल होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, तो ये ज़्यादा जो है इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है प्रोटोन को, तो ये आपका मोस्ट बेसिक है। तो समझ में आया बच्चे कि थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक है, फिर आपका फर्स्ट वाला बेसिक है, एंड देन फिर आपका जो है सेकंड वाला बेसिक है, तो ये आपका ऑर्डर है। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, तो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and next question on screen is this, and the question is the reduction of nitropentene by which of the following reagent will not keep the aniline। तो इसमें आपका 4 रिएजेंट दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें रिएजेंट जो कि एनिलीन नहीं देगा, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो बच्चे जल्दी करो, तो कौन सा ऐसा एनिलीन, कौन सा ऐसा जो नाइट्रोबेंजीन है जो कि इन कौन सा ऐसा रिएजेंट इसमें प्रेजेंट है जो कि आपका एनिलीन नहीं देगा। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो और आपका टाइम्स अप, एंड आंसर इज Zn
NH4Cl। तो कैसे बच्चे, तो ZnNH4Cl के प्रेजेंस में बच्चे ये एनिलीन नहीं देता है, NH4OH देता है, हाइड्रोक्सिल अमीन देता है, ठीक है बच्चे। बाकी सारे के प्रेजेंस में जो है वो एनिलीन देगा, तो ये आपका जो रिएजेंट है वो आपका एनिलीन नहीं देगा, ठीक है बच्चे, एनिलीन को नहीं देगा। बाकी ये हाइड्रोक्सिल अमीन देगा, बाकी सारे जितने भी प्रेजेंट थे वो सारे एनिलीन देंगे। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज the electrolytic reduction of nitrobenzene in strongly acidic medium produces, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है नाइट्रोबेंजीन का इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन दे रखा है आपको स्क्रीन पे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज पैरामिनोफेनॉल। तो बच्चे कैसे, देखो नाइट्रोबेंजीन हम लेते हैं, उसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा आपका प्रोडक्ट। उसके बाद वो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होता है, पैरामिनोफेनॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका रिएक्शन होते हैं टोटल। तो आई होप कि आज के रिएक्शंस आपको बहुत क्लियर है, आज के क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर है, आपको नए कॉन्सेप्ट्स मिले, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा आंसर किया, ठीक है बच्चे। अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए बच्चे, नीट 2021 क्रैश कोर्स चाहिए, तो आपके लिए 20% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। तो और अगर आप जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे यूज करते हो और कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज ANP नीट, तो जो कोर्स आपको अदरवाइज 10,000 में मिल रहा था वो आपको 2,000 रिड्यूस होके मिल सकता है सिर्फ 8,000 में। तो बच्चे इस ऑफर का फायदा उठाओ, और आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 16 नवंबर से, ठीक है बच्चे। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, तो ज्वाइन कर लो बच्चे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है, नोट्स हैं, आपको वहीं मिलेगा। एंड नाउ मीट आवर टॉपर, जिसने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया है, एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर P, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट, एंड स्कोर 662 ऑफ सामिता S। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। तो बच्चे थिंक ऑन दैट, ठीक है। और बच्चे अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो बच्चे मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, एंड आई होप कि आज के सेशन में आपको मजा आया, आपने नई नई चीजें सीखी।